दिल्ली के ज्यादातर लोग करते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा का प्रयोग। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मलयालम का इस्तेमाल करे तो ये अन्य लोगों के लिए परेशानी का विषय बन सकता है। इसलिए दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल ने काम के दौरान मलयालम भाषा बोलने पर रोक लगाई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने लेफ्ट ब्रिगेड के विवादों के बाद अपना आदेश वापस ले लिया। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे जीबी पंत अस्पताल का मलयालम भाषा पर रोक लगाने का फैसला बिल्कुल सही था। दिल्ली के गोविंद बल्लभ अस्पताल ने शनिवार को एक सर्कुलर जारी करके अपने नर्सिंग कर्मियों को काम करने के दौरान मलयालम भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था। अब भारी विरोध के दबाव में आकर इस फैसले को वापस ले लिया गया है। दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने अपने नर्सिंग कर्मियों को काम के दौरान मलयालम भाषा का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश को वापस ले लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को मामले में मेमो जारी किया गया है। ये फैसला और आदेश कैसे जारी किया गया, उन्हें इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बिना उनकी जानकारी से ये सर्कुलर जारी कर दिया गया था। देखा जाए तो नोटिस वापस लेने का अस्पताल का फैसला गलत है। उन्होंने वर्किंग एरिया में ही रोक लगाई थी जहां मरीज है। ये फैसला सही था क्योंकि दिल्ली में या उत्तर भारत में ज्यादातर लोग हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं। ऐसे में कोई अगर मलयालम में बात करेगा तो कोई कैसे समझेगा? ये सामान्य प्रश्न है। अगर नर्सिंग स्टाफ अधिक है जो मलयालम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, परंतु अस्पताल में आने वाले मरीज तो हिंदी भाषी ही होते हैं। अगर अस्पताल में आने वाले मरीज वर्किंग एरिया में अस्पताल के स्टाफ की बात ही ना समझ पाए तो फिर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या अस्पताल प्रशासन अलग अलग भर्ती करे? यहाँ ये भी सवाल उठता है कि क्या मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने से पहले मलयालम सीखनी चाहिए थी? ऐसा लगता है कि अस्पताल प्रशासन ने लिबरल ब्रिगेड के दबाव में आकर इस फैसले को पलटने का निर्णय किया है। राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, मलयालम भाषा भी उतनी ही भारतीय है जितनी की देश की अन्य भाषा है। भाषा के आधार पर इस तरह के भेदभाव को रोका जाना चाहिए। वहीं जयराम रमेश ने इसे आश्चर्यजनक बताया। इसी तरह कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे अस्वीकार्य, असभ्य, आक्रामक और भारतीय नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। कुछ लोगों ने इस मामले पर राजनीति भी शुरू कर दी और उत्तर दक्षिण में विवाद को बढ़ावा देने लगे। दिल्ली मलयाली नर्स नामक एक संघ समूह ने शनिवार को ट्विटर पर #राइट टू स्पीक मलयालम के साथ आदेश पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस संघ ने ट्वीट किया कि जीबीपीएच दिल्ली के एनएस द्वारा मलयालम बोलने पर रोक लगाने वाले आदेश की कड़ी निंदा करते हैं। ये भाषाई आधार पर एक विशिष्ट उत्पीड़न है और भाषा के आधार पर रंगभेद पैदा करना है। बता दें कि शनिवार को एक सर्कुलर जारी करके अपने नर्सिंग कर्मियों को काम के दौरान मलयालम भाषा का इस्तेमाल नहीं करने देने का आदेश दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अधिकतर मरीज और सहकर्मी इस भाषा को नहीं समझते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत असुविधा होती है। साथ ही इसमें नर्सों से कहा गया है कि वे संवाद के लिए केवल हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग करें। ऐसा न करने पर उन्हें अस्पताल प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जीबी पंत नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष लीलाधर रामचंदानी ने दावा किया कि एक मरीज द्वारा स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को अस्पताल में मलयालम भाषा के इस्तेमाल के संबंध में भेजी गई शिकायत के बाद यह सर्कुलर जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि एसोसिएशन इसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों से असहमत है। ये वास्तविकता भी है कि अस्पताल द्वारा दिए गए आदेश में इस्तेमाल शब्द सही नहीं थे, लेकिन मकसद सही था। ये स्पष्ट है कि यूपी या दिल्ली के अस्पताल में अगर कोई कन्नड़ या मलयालम बोलेगा तो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में ही नहीं आएगा तो एक हिंदी भाषी अपने ही क्षेत्र में अस्पताल का लाभ नहीं उठा पाएगा। यूपी में ही इतनी बोली है कि हर दूसरे जिले में एक अलग बोली सुनाई पड़ती है, लेकिन जब अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थान की बात आती है तो लोग हिंदी में ही बोलते हैं, जिससे मरीजों को समझने में आसानी हो। तो जीबी पंत अस्पताल ने अपने मरीजों के हालात और उनकी मजबूरी देखते हुए अगर नर्सिंग स्टाफ से हिंदी या अंग्रेजी के इस्तेमाल के लिए आदेश दिया तो क्या गलत किया? हाँ, ये कहा जा सकता है कि उसके तरीके की या सर्कुलर में इस्तेमाल शब्दों की आलोचना होनी चाहिए, परंतु इसे दक्षिण उत्तर के बीच का विवाद या भाषा युद्ध में बदलना बिल्कुल गलत है।